क्या आप भी अपनी आँखों से चश्मे को हटाने के लिए अपनी आँखों के लेसिक ऑपरेशन या जिसको हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहते हैं उसको कराने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको आज का वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आँखों के लेसिक ऑपरेशन के पहले आपको किन किन बातों की जानकारी पहले से होनी चाहिए, इसमें कितना कॉस्ट आता है, इसका प्रोसीजर कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ में लाई जाती हैं, कौन कौन से टेक्निक्स फॉलो किए जाते हैं, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेसिक का ऑपरेशन कराने के बाद से आपको फ्यूचर में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। तो इसी को बढ़ाते हुए शुरुआत करेंगे वीडियो की। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम पांडे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुभम आई केयर। 18 से 21 साल के बाद मैक्सिमम केसेस में नंबर स्टेबल हो जाता है, नंबर का बढ़ना रुक जाता है। इसमें जो मेजर चीज़ें पहले देखी जाती हैं, जो चेकआउट किया जाता है कि आपके कॉर्निया का कर्वेचर कैसा है, आपकी कॉर्निया की थिकनेस कैसी है, इसका शेप कैसा है। जो पुरानी ट्रेडिशनल मेथड की टेक्निक होती थी उसमें जो कॉर्निया होता है उसकी जो सबसे बाहर की लेयर होती है एपिथेलियम लेयर, उस पर का एक फ्लैप बनाया जाता है, उस पर यानी एक तरह का इंसीजन दिया जाता था ब्लेड से, एक शार्प ब्लेड होती है उससे एक इंसीजन देके एपिथेलियम के लेयर को हम किनारे कर देते थे। बाकी उसके ऊपर एक तरह का एक्जाइमर लेज़र होता है, बाकी लेयर्स पे हम उसको बीम करके उसके कर्वेचर को हम नॉर्मल करते थे। अच्छा, जो नॉर्मल करने के दौरान जो भी टिश्यूज़ होती हैं, जो भी एक्स्ट्रा टिश्यूज़ होती हैं जिसकी वजह से आपकी आंखों में पावर है, उसको वहाँ से वॉश आउट कर दिया जाता है। उसके बाद से जो हमने एपिथेलियम को उठा रखा है उसको दोबारा से हम रीपैच कर देते हैं, रीशेप कर देते हैं और फिर आपकी आंखें ठीक हो जाती थी। हालांकि अभी जब टेक्निक्स बदलती चली गई, थोड़ा सा उसमें रिनोवेशन आना शुरू हुआ, तो हम ब्लेडलेस टेक्निक पे आ गए। अभी की जो लेटेस्ट की टेक्निक्स चल रही हैं, जो कंटीन्यूआ विज़न, चाहे इसके पहले की जो कुछ टेक्निक्स हैं जो यूज़ में काफ़ी ज़्यादा लाई जाती हैं, वो बिल्कुल ब्लेडलेस, उसमें कोई भी ब्लेड का यूज़ नहीं किया जाता है। और उसमें जो कॉर्निया के ऊपर जो फ्लैप बनाया जाता है वो बहुत छोटा होता है, बिल्कुल नॉमिनल होता है, या कुछ जगहों पे लेज़र की मेथड से उसमें फ्लैप बनाया जाता है। लेंस के आगे हम एक आर्टिफिशियल कॉन्टैक्ट लेंस इम्प्लांट कर देते हैं आपके रिफ्रैक्टिव पावर के अकॉर्डिंग, जिससे आपकी आंखें नॉर्मल हो जाती हैं और आपका चश्मे का नंबर उतर जाता है। और जो तीसरी टेक्निक यूज़ में लाई जाती है वो ये है कि आपका जो इंट्राऑकुलर लेंस है, जो लेंस है आपका, उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, यानी बाहर कर दिया जाता है, और उसके जगह पे एक आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर दिया जाता है उसी पावर का, जितने पावर का आपको चश्मा लग रहा है। आपकी जो कॉर्निया की मोटाई है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है। अब आप ये कहेंगे कि मुझे कैसे पता होता है, तो इसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे कार्नियल टोपोग्राफी टेस्ट होता है या एक पैचीमेट्री टेस्ट होता है, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपकी जो कॉर्निया की थिकनेस है वो नॉर्मल है या नॉर्मल से कम है। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारे प्रोसीजर में, कॉर्निया के प्रोसीजर में, कॉर्निया के एपिथेलियम लेयर को हटा के और उस जिस वजह से, जिस टिश्यूज़ की वजह से या जिस कर्वेचर की वजह से आपकी आंखों में पावर है, उसको रीशेप किया जाता है। जो टिश्यूज़ होती हैं उसको वॉश आउट कर देते हैं। तो अगर ये सोचिए कि आपकी कॉर्निया अगर पहले से ही पतली है, पहले से ही थिन है वो, और उसमें से ऑलरेडी आपके कुछ टिश्यूज़ बाहर कर दिए जाएँ इसमें से, यानी कि कुछ चमड़े, उसमें से कुछ पार्टिकल्स और निकाल के बाहर कर दिया जाता है, तो जो पतली थी वो और भी पतली हो जाती है। अब आपको ये समझना होगा कि आपके लिए कॉर्निया कितना इंपॉर्टेंट है। जो भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, या विंड हो गया, डस्ट हो गया, या कोई भी ऐसा फॉरेन ऑब्जेक्ट होता है, वो सबसे पहले टच करता है आपके कॉर्निया को। यानी कि जो कॉर्निया हमारा है वो मजबूत होना चाहिए पहले से ही। अगर इस केसेस में आपकी कॉर्निया पहले से ही डैमेज है, कमज़ोर है, तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आएगा तो वो उसके डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहले से ही ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, या जिनका टीयर का प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं है, यानी बैड प्रोडक्शन है, यानी उनकी क्वालिटी उतनी बेहतर नहीं है, तो उनको ऑपरेशन के बाद से उनकी प्रॉब्लम कई गुना बढ़ सकती है। इसकी बढ़ने से क्या आपको दिक्कत होगी? आपको जब आपकी आंखों में हवा लगेगी, लाइट लगेगा, या आप किसी ब्लोअर के सामने बैठे हैं, या कुछ भी चीज़ आपकी आंखों में चले जाएंगी, तो आपकी दिक्कत पहले से ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपकी आंखें लगातार लाल रहेंगी, चुभन होगी, और हमेशा अनहेल्दी आपको महसूस होगा, आपकी आंखों में ऐसा जलन जैसा। करंट में आप जो चश्मे का यूज़ करते हैं या कॉन्टेक्ट लेंस का यूज़ करते हैं, आपको ये देखना है कि उस चश्मे की लगाने के बाद से भी आपकी जो विज़न करेक्शन है वो ऑप्टिमल है कि नहीं, यानी विज़न 6/6 है कि नहीं। वो इसलिए क्योंकि अगर किसी को रेटिना की कोई प्रॉब्लम होती है, कोई एम्ब्लायोपिक पेशेंट है, यानी जिसका चश्मा लगाने के बाद से भी रोशनी परफेक्ट नहीं आती है, उनका लेसिक ऑपरेशन कराने के बाद से भी विज़न पूरा आने के चांसेस काफ़ी कम रहे। जैसे कि बॉक्सिंग है या मार्शल आर्ट है, जिसमें कि आंखों पे चोट लगने के चांसेस बढ़ते हैं, तो उनको लेसिक सर्जरी अवॉइड करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऐसा डेटा अवेलेबल नहीं है जिससे, और या बहुत लॉन्ग टर्म
चीज़ें नहीं अवेलेबल हैं जिससे अभी ये प्रेडिक्ट किया जा सके कि इनको फ्यूचर में और क्या क्या परेशानी हो सकती हैं। लेकिन जो करंट की परेशानियाँ देखी जाती हैं वो ड्राइनेस की परेशानी होती हैं, कुछ लोग को हैलोज हो जाते हैं, ग्लेयर्स दिखाई देती हैं। साथ में अगर कभी काल ओवर करेक्शन हो जाता है तो आपको चश्मा भी लगाना पड़ सकता है, या अंडर करेक्शन की केसेस में भी चश्मा लगाना पड़ सकता है। हालांकि दोबारा से इसकी सर्जरी का कुछ प्रोसीजर बना रहता है। तो अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी अगर आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, आप एक हेल्दी पेशेंट हैं और आपका बजट अलाउ कर रहा है, क्योंकि इसमें जो करंट की जो सर्जरी हो रही हैं उसका जो बजट है वो 50,000 से 1 लाख तक का बजट आपकी आंखों के लिए हो सकता है। तो अगर इस बजट के साथ आप तैयार हैं, आपके साथ कोई ऐसी सिम्टोमेटिक कंडीशन नहीं है या आपकी आंखें एक हेल्दी हैं, आप इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आप बिल्कुल से जा सकते हैं।